करना है हम लोग को। देखो बना के अगर बनता है तो तुम लोगों से देखो। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फंक्शन इज डिफाइंड। यहाँ पे सब में डिफाइन चलेगा व्हेन, कब, जब रूट ओवर 3 माइनस एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। 0 भी नहीं चलेगा और ना नेगेटिव वैल्यू चलेगा, हमेशा 0 से भरा मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस एक्स 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 3। ग्राफ बना लेना और चेक कर लेना। यहाँ इक्वल टू नहीं चलता, यहाँ ग्रेटर देन चलेगा। ठीक है ना, 3 लेते हैं, इधर है इन्फिनिटी इधर है माइनस इन्फिनिटी। ग्राफ जो है बेस्ट सॉल्यूशन तरीका है, तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। चलो 3 पुट करेंगे, फंक्शन नॉट डिफाइन। 4 पुट करो, फंक्शन डिफाइन। 5 पे फंक्शन डिफाइन है, 6 पे डिफाइन है, 7 पे डिफाइन है। इसका मतलब ये है कि 3 के ऊपर जितना भी पॉइंट होगा सब में फंक्शन क्या है। अच्छा एक्स है ना, अच्छा सॉरी एक मिनट। अच्छा इसका मतलब 3 के ऊपर जितना भी पॉइंट है सब में फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। नेगेटिव वैल्यू दे रहा, 4 पुट करेंगे तो भी नेगेटिव, 5 6 7 मतलब जितना ही वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन क्या देगा, नेगेटिव देगा। इससे नीचे आते हैं, 1 पुट करते हैं, फंक्शन डिफाइन। 0 पुट करेंगे, फंक्शन डिफाइन। 2 पुट करो, फंक्शन डिफाइन। -1 फंक्शन डिफाइन। इसका मतलब ये है कि 3 के ऊपर मतलब 3 के नीचे जितना भी वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन क्या है, डिफाइन है मेरा। यानी फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, डोमेन इज इक्वल टू 3 से लेके -∞ तक। ग्रेटर देन 0 बोला था ना, 0 से बड़ा बोला था ना। फंक्शन को डिफाइन अनडिफाइन चेक करने का तरीका है। इसका मतलब नहीं कि 0 से वैल्यू पुट करिएगा तभी होगा कि +2 +3 -3 नहीं। इसका मतलब है इसका जो वैल्यू आएगा ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। हम ये नहीं बोले थे इसमें कि हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो हमेशा 0 से बड़ा पुट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोले थे। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। पुट करके देख लो 3 से लेके -∞ तक में तुम्हारा। अच्छा उल्टा बैठा दिए यहाँ पे, सॉरी। हाँ उल्टा बैठाएंगे तो नंबर नहीं बैठेगा। अब मान लो 3 ऐसा लिख के आएंगे तो नंबर नहीं कटेगा। हाँ हाँ नहीं सर, ऐसे वैल्यू -∞ से स्टार्ट होता है ना, -∞ से लेके 3 तक। तो 3 नहीं पुट करेंगे, 2 तक ही पुट करेंगे। 3 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या देगा, अनडिफाइंड। तो ये डोमेन ऑफ द फंक्शन तुम्हारा क्या हो गया, हो गया। अस्ते अगर हम 3 पुट करेंगे तो 0 आएगा और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। सर नीचे है रूट का टर्म, ऊपर नहीं है। अभी जो किए थे उसमें रूट का टर्म कहाँ पे था, न्यूमरेटर में था। तो अगर रूट वाला टर्म न्यूमरेटर में है तो 0 डिफाइन होगा, और अगर डिनोमिनेटर में है तो 0 डिफाइन नहीं होगा मेरा। वहां पे 0 डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है यहाँ पे तो देख लो, यह -x, ये +3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, -3। माइनस जैसे ही पॉजिटिव होगा ना ये चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन क्या होगा 3। अभी ये क्या डिफाइन कर रहा है, 3 से नीचे जितना भी टर्म होगा उसमें फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। अब चेक करके देख लो 3 के नीचे जितना भी टर्म है सब में फंक्शन डिफाइन है, और 3 के ऊपर जितना भी फंक्शन है उसमें तुम्हारा जो है फंक्शन क्या है, अनडिफाइन है। तो यहाँ x लेस देन 3 दिखा देंगे। ठीक है, हाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ उधर देख इधर। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लिखेंगे क्या, फंक्शन इज डिफाइन व्हेन x² -1 greater than 0, x² -1 greater than 0 and x + 1 x - 1 greater than 0। ये आएगा ना, तो x का वैल्यू क्या होगा, एक तो -1 होगा, एक वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। तो x का वैल्यू -1 से छोटा एंड x का वैल्यू 1 से बड़ा, इन दोनों में ही डिफाइन है। अगर मान लो, चलो हम गलती से पहले बनाते हैं, 2 वैल्यू आया है, ठीक है, हम सम्स को पहले गलत बनाते हैं। मान लो तुम क्या की x + 1 को तुम लोग ग्रेटर लिया, ठीक है। देखो दोनों वैल्यू जो है ना ग्रेटर नहीं होगा। जब कभी भी इस तरह से आए तो एक वैल्यू ग्रेटर होता है और एक वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। तो तुमको एग्जाम में सेटिस्फाई करना हो कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा वैल्यू छोटा है। वो गलत बना के दिखाते हैं पहले सम्स को। और x - 1 का वैल्यू हम लोग क्या लिए, लेस देन 0। ठीक है, लेके चलते हैं। चलो +1 हो जाए क्या बनेगा, -1, और -1 हो जाए क्या बनेगा, +1। ग्राफ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू इस रूल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, ये -1 और ये +1। वो क्या बोला है यहाँ पर कि 1 से छोटा पे डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये बोला ना x <1।
यानी 1 से छोटा हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। 1 से छोटा हम 0 पे लेते हैं सबसे पहले, तो 0 पॉइंट अगर यहाँ पुट करते हैं क्या डिफाइंड है? नहीं है। इसका मतलब ये जो हम इनइक्वालिटी पकड़े हैं ये क्या है, गलत है। यानी अब इसको क्या करेंगे हम, ग्रेटर पकड़ेंगे, और इसको क्या पकड़ेंगे हम, लेस पकड़ेंगे। जैसे ही हम इसको लेस पकड़ेंगे तो -1 आएगा यहाँ पे, और जैसे इसको ग्रेटर पकड़ेंगे तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। चलो 1 से बड़ा बोला है, 2 पे उठाते हैं। देखो 2 का स्क्वायर 4, पॉजिटिव वैल्यू, 3 पुट करो तो पॉजिटिव वैल्यू, 4 पुट करो पॉजिटिव वैल्यू, यानी 1 के ऊपर जितना भी पॉइंट होगा सब में फंक्शन क्या है, डिफाइन फंक्शन है मेरा। ठीक है, ये काम हो गया। लेस देन -1, तो -1 पे तो कंफर्म नहीं है, -1 से ऊपर आ, -1 से ऊपर कौन है, -2 है। नीचे आएंगे तो -2 पे देखो तो -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 -1 क्या पॉजिटिव वैल्यू, -3 पे फंक्शन डिफाइन है, -4 पे फंक्शन डिफाइन है। यानी -1 से नीचे जितना भी वैल्यू है सब पे ये क्या है, डिफाइन है, और 1 से ऊपर जितना भी वैल्यू है उसमें फंक्शन क्या है, डिफाइन है। यानी फंक्शन डिफाइन कहाँ नहीं है, -1 से लेके 1 के बीच में फंक्शन डिफाइन नहीं है मेरा। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं, यहाँ पे लिखेंगे डोमेन। पहले नेगेटिव वाला का बात करते हैं, -∞ से लेके -1 तक ये डिफाइन है, यूनियन। अब यहाँ पे 1 से लेके ∞ तक ये फंक्शन इसके बीच में क्या है, डिफाइन है, और ये -1 से 1 के बीच वाला जो टर्म है उसमें फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डोमेन। अब समझ में आया कि इक्वालिटी कैसे पकड़ते हैं। तुमको अगर मान लो एग्जाम में नहीं भी आता है, तुम गलत भी पकड़ेगा तो भी तुम पकड़ लेगा समझ में कि हम जो है इक्वालिटी गलत पकड़े हुए यहाँ पे। ठीक है, हमको सही घुरा के पकड़ना है, तो इस तरह से हम लोग जो है पकड़ सकते हैं। नोट करो, बोर्ड देखो, जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखे फंक्शन इज डिफाइन व्हेन x² - 5x + 6, इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो x - 3 आएगा एंड x - 2 आएगा ग्रेटर देन 0। अब बात यहाँ पे आता है कि दोनों का दोनों वैल्यू 0 से बड़ा नहीं हो सकता। एक वैल्यू ग्रेटर देन होगा, एक वैल्यू जो 0 से बड़ा बोल रहे हैं, दोनों वैल्यू जो है ग्रेटर देन में नहीं आ सकता। एक वैल्यू ग्रेटर देन होगा और एक वैल्यू क्या होगा, लेस देन होगा। अब तुम ही सोचो x - 3 = 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू तो 3 निकलेगा, और एक वैल्यू क्या होगा, x = 2 निकलेगा। ठीक है, तो हम बोले थे अपने मन से हम लोग लेट कर लेंगे। x - 3 को मान लेते हैं हम लोग ग्रेटर देन 0, और दूसरा वैल्यू x - 2 को हम लोग मान लेते हैं लेस देन 0। ये हम लोग मान के चल रहे हैं, पता नहीं है हमको कि कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा लेस होगा। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ से क्या होगा, 2 से छोटा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 और यहाँ पे जो है 2। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 2 से नीचे जितना भी वैल्यू होगा उसमें बोला फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और 3 से ऊपर जितना भी फंक्शन होगा उसमें फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। चेक करके देखते हैं। 2 से नीचे पहले आते हैं। 2 से नीचे अगर 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो फंक्शन जो है मेरा यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है। 0 पुट करते हैं तो 0 पे भी फंक्शन डिफाइन है। -1 पुट करते हैं तो फंक्शन डिफाइन है। -2 पुट करते हैं फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब ये है कि 2 से नीचे जितना भी पॉइंट है सब में फंक्शन क्या है मेरा, डिफाइन है मेरा। 3 से ऊपर चलते हैं सर। 3 से अगर 3 बैठाते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 6 15, 3 पे डिफाइन तो नहीं है, कंफर्म मेरा बात सही है। 4 पुट करते हैं तो 16 6 22 फंक्शन डिफाइन है। 5 पुट करेंगे तो भी फंक्शन पॉजिटिव में आ रहा। 6 पुट करो x के बदले में, फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब 3 से ऊपर जो भी फंक्शन है वो क्या मेरा, डिफाइन है। ठीक है, यानी ये जो हम इनइक्वालिटी माने थे ये क्या है, सही है। अगर मान लो गलती से कोई ऐसा मानता, जस्ट सपोज करो, देखो इसको मान लो ग्रेटर देन मान लिया और इसको मान लो कि लेस देन माना। ठीक है, दिखाते हैं गलती कहाँ पकड़ेंगे हम लोग ग्रेटर देन 2। तो अब तुम सोचेगी नहीं सर 2 से ऊपर जितना भी फंक्शन होगा वो सब में डिफाइन होना चाहिए, और यहाँ क्या बोले 3 से नीचे। 3 से नीचे क्या ये पॉसिबल है, 2 से ऊपर 3 से नीचे। एक बार बोल रहे हैं कि 2 से ऊपर सब में डिफाइन है, तो सर 2 के ऊपर तो 3 भी है, डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन तो नहीं, यहाँ तो कंडीशन क्या बोल रहा है 3 से नीचे, तो 3 से नीचे 2 भी तो है। तो यहाँ क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे। इसका मतलब हम लोग का एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब हमको यहाँ क्या पकड़ना होगा, ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या पकड़ना होगा, लेस देन। इसका मतलब 2 से नीचे जितना भी फंक्शन है सब में डिफाइन, और 3 के ऊपर जितना भी फंक्शन है सब में डिफाइन। तो यहाँ पर
डोमेन। अब क्लियर हो बात? कैसे चेक करते हैं? तो डोमेन जो है अब क्या हो जाएगा, डोमेन पहले नेगेटिव वाले को लो, तो यहाँ पर आएगा माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक, और इसके बीच वाला फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। हो गया मेरा डोमेन। अच्छा, ये तो था कि डोमेन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं कि रेंज जो है, रेंज का टाइप कैसे आता है मेरा। ठीक है, तो रेंज एक तो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही बताए थे, एक क्वेश्चन तुमको दिखाते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम लोग आएंगे फंक्शन में रेंज कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम टर्म उठाते हैं, इसका मान लो बोला कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x आते f of x इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई x माइनस 3। इसका रेंज निकालना है, डोमेन निकालना है। तो यहाँ दिख रहा है कि 3 पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं है और बाकी माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक सेटिस्फाई है। फर्स्ट टाइप वाला सम सेट डोमेन का मेरा। ठीक है, हम बोले थे रेंज जब भी निकालना होगा इस फंक्शन को वाइलेट कर लेना, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ, और यहाँ पे होगा 3 माइनस एक्स, तो y इंटू एक्स यहाँ पे होगा एक्स वाई, एंड y इंटू 3 यहाँ पे होगा माइनस 3y, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स। एक्स वाले को एक जगह करते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स, यहाँ पे होगा 3 प्लस 3y। यहाँ से अगर y कॉमन ले लेते हैं, सॉरी x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे होगा y प्लस 1, दैट इज 3 प्लस 3y, एंड x इज इक्वल टू 3 प्लस 3y बाई y प्लस 1। हमको इसका रेंज निकालना है, ठीक है। तो रेंज निकालो, तो उसके लिए नीचे वाले फंक्शन देखते हैं। तो इसका जो रेंज होगा, जितना भी रियल नंबर है सबका सब होगा एक्सेप्ट 1। अगर यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट इज -1 है ना। अगर यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से रेंज जो होगा तुम्हारा, यहाँ से क्या करेंगे, -1 माइनस कर देंगे, तो ये तुम्हारा हो गया रेंज। जो ही वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करके देख लो, तुम्हारा कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगा, रियल वैल्यू ही देगा। लेकिन अगर -1 पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रेंज कितना होगा, जितना रियल वैल्यू है सब, उसमें से -1 को हटा दें, दैट इज द रेंज। ठीक है, 2 बार -1 नहीं है, ये माइनस ऑफ -1 को कर रहा है, मतलब दुनिया का जितना भी नंबर है उसमें से -1 को निकालना है, दैट इज योर रेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका रेंज निकालना है। हम इस क्वेश्चन का जो है डोमेन बताए थे, रेंज नहीं बताए थे, तो हमको इसका रेंज निकालना है। फिर रेंज कैसे निकलेगा, याद करो, फंक्शन पर आते समय बताए थे, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा पहले फंक्शन में क्रिएट करो अपने आप। मतलब एक बार मोड में है तो फंक्शन एक बार बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव देता था, और एक बार फंक्शन बाहर निकलता था तो नेगेटिव देता था, 2 वैल्यू को देता था। ठीक है, तो इसका रेंज निकालना बड़ा आसान है, इसके रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल, एक बार x माइनस 3 पॉजिटिव लेंगे, कब, जब x का वैल्यू 3 से बड़ा है, और एक बार x का वैल्यू जो है माइनस में, नीचे वाले में कोई डिस्टर्ब नहीं करना, जब लेस 3 है। ठीक है, और एक बार जो है, अच्छा और लेने की जरूरत नहीं है, 2 ही फंक्शन दिखाओ, एक बार ग्रेटर देन के लिए दिखाना, एक बार लेस देन। ये कंडीशन तब अराइज होता है जब यहाँ पे मॉड कंडीशन आएगा तुम्हारा। अगर मॉड दिया हुआ है तो फंक्शन करवाते समय बताए थे, जब भी मॉड आएगा तो एक वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं और एक बार वैल्यू जो है नेगेटिव लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखो तो तुम देखो कि एक बार 1 आ रहा है और एक बार -1 आ रहा है, यही 2 वैल्यू आ रहा है मेरा। ग्रेटर देन 3 पे कितना वैल्यू दे रहा, 1, और लेस देन 3 पे वैल्यू कितना दे रहा, -1। हेंस रेंज इक्वल टू दैट इज -1 से 1 तक, यही है इसका रेंज। जब भी फंक्शन पे रहेगा, फंक्शन पे खाली चेक करना वैल्यू कितना दे रहा है, ग्रेटर देन 3 पे कितना दिया 1, और लेस देन 3 पे वैल्यू कितना दिया -1। दिस इज योर रेंज। और डोमेन देगा तो इससे पहले डोमेन निकालने का तरीका बताए थे कि इसके वैल्यू जो है 0 लेके चलेंगे।